नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद गया नगर शाखा और जीबीएम कॉलेज गया की राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वावधान में विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के मुख्य विषय यानी थीम युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए से सभी को अवगत कराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये विषय मानव इतिहास की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों में निवेश करने की नितांत आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे अपने जीवन के बारे में जागरूक निर्णय ले सकें और जनसांख्यिकीय रुझानों और सतत विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। जीबीएम कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर श्रीमती एस अंसारी ने इस आयोजन की सराहना की और इस वर्ष के मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा ने तेजी से बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। जीबीएम कॉलेज की प्रोफेसर रश्मि प्रियदर्शिनी ने कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन किया और बढ़ती आबादी के कारण स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था पर बढ़ते संकटों पर प्रकाश डाला। शाखा की महिला सहभागिता संयोजक डॉक्टर संगीता सिन्हा ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए पेड़ों की कटाई को कम करने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और दैनिक जीवन में जूट के थैलों का उपयोग कर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की बात कही। प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एकता वर्मा ने कहा कि यदि महिलाओं में असामान्य थकान, कमजोरी और नींद न आने जैसी समस्याएं बढ़ने लगें तो उन्हें अनीमिया यानी खून की कमी की जांच करानी चाहिए। उन्होंने हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करने की सलाह दी और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण की आवश्यकता पर भी चर्चा की। डॉक्टर आर वर्मा ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के महत्व को समझाया। प्रांतीय महिला सहभागिता संयोजक श्रीमती चिंतामणि ने अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने और समझने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में श्री प्राण मित्तल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संयुक्त सचिव श्री मुकेश कुमार, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, श्री अनिल कुमार लोहानी, श्री मनोज कुमार सिन्हा, श्रीमती सीमा सिन्हा सहित भारत विकास परिषद और जीबीएम कॉलेज के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आज हम लोग गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में कॉलेज की एनएसएस इकाई के द्वारा और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जैसा कि थीम जो इस बार जो है विश्व जनसंख्या दिवस पर जो हम लोगों के पास है, युवाओं की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उस पर हम लोगों ने बातचीत की। और हमारे बीच में भारत विकास परिषद से जो है आए हुए थे अतिथिगण। हमारे कॉलेज में जो हमारी एनएसएस वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स और जितनी भी विभाग की छात्राएं थी वो सभी कार्यक्रम में शामिल हुई। हमारे कॉलेज के टीचर्स और हमारे कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें ये विचारने की ज़रूरत है कि आज हमारे विश्व की जनसंख्या वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है और बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन अभी भी जो है बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि यदि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही तो हमारी धरती का जो संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा और इसका प्रकृति पर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसलिए हमें ये सब कुछ आज का जो हम लोग दिन मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ये सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि हमारे दो का सिद्धांत जो है वो हमें फॉलो करवाना होगा। जो भी हमारे जो समाज के लोग हैं सबको बतानी होगी ये बात जाकर कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जनसंख्या इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ जाए
कि धरती जो है उसको संभालने में जो है अक्षम हो जाए, धरती का और प्रकृति का दोहन होना शुरू हो जाए। युवाओं की आशाएं और अभिलाषाएं, आकांक्षाएं तभी पूरी होंगी जब हम सभी लोग संतुलित रूप से आगे बढ़ेंगे और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। हमें मतलब अपने आप जो है समाज के लिए अच्छा कुछ करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सभी एनएसएस वॉलंटियर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारी प्रिंसिपल इंचार्ज अभी डॉक्टर शगुफ्ता अंसारी मैम थी और यहाँ पर जो हमारी जो कलीग जो मेरी जो है वो लोग भी यहाँ पर थी। सब लोग ने एक अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो है उसके हम लोग जो है एक तरह से साक्षी बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मीडिया के जितने बंधु हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद जिनका सहयोग मिला और ये कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत ही सफलता के साथ जो पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा नाम होगी डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी। मैं यहाँ की एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हुई और अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष भी हुई। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पे हम सभी जीबीएम कॉलेज के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। ज्ञात हो कि 1987 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या 5 बिलियन क्रॉस कर गया। उसको देखते हुए और उससे आने वाले सामाजिक, पर्यावरण, इकोनॉमिक और हेल्थ की समस्याओं को समझते हुए यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो गवर्निंग बॉडी हैं, उन्होंने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम आज के तारीख में समाज के लोगों को जागृत कर सकें कि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर 2 या 3 बच्चे रखकर हमारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकेंगे। आपको ज्ञात हो कि हमारे भारत का जनसंख्या 1.47 बिलियन 2026 में है और उम्मीद की जा रही है प्रोजेक्शन के माध्यम से कि 1.75 बिलियन ये क्रॉस कर जाएगा 2060 तक। तो हमें इस पर बहुत बहुत ध्यान देना है। इस वर्ष यूएनडीपी ने युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को साकार करना, आज के लिए और भविष्य के लिए इस थीम पर कार्य करना का विचार किया है। इस थीम के तहत हम युवाओं को शिक्षित करना है, हमें युवाओं को स्वास्थ्य लाभ कराना है, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, हमें उनके नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है, इत्यादि इत्यादि कार्यों के माध्यम से हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। इस विश्व जनसंख्या दिवस पर यही हमारी ओर से भारत विकास परिषद नगर शाखा की ओर से समाज को संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से। धन्यवाद। जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी जीबीएम कॉलेज के सभागार में हो रहा है और ये बहुत ही आज के समय का सबसे ज्वलंत प्रश्न है। ये हम जो विकराल रूप धारण कर रहा है हमारा विश्व जनसंख्या का, हमारी साधन सीमित है। प्राकृतिक ने हमें सीमित साधन दिया है, इसके अंतर्गत हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं ये बहुमाली काल हो जाएगा। 6/3 लोग बोल तो रहा है कि 6/3 कब तक? 2100 तक। उसके बाद फिर 4/6, 4/3, 3/2, 1/1 पे आ जाएंगे। जगह ही नहीं रहेगा। हम कहाँ जलाए जाएंगे, हम कहाँ दफनाए जाएंगे। इसलिए इस बहुत ही जल्द विषय पर आज ये संगोष्ठी बहुत सफल रही और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इसको हम जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच में दें। हमारा भारत विकास परिषद इसके लिए तत्पर है और हमारा जो साल का जो मोटो है वो ये जनसंख्या में जो मोटो आया है, युवाओं का आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हम हर कदम उठाएंगे। धन्यवाद। राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर आज चिंतन का समय है कि हम किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित करें और पृथ्वी पर, पर्यावरण पर और अपने संसाधनों पर ज़्यादा जोर न दें और संतुलन बना रहे। इस पर आज भारत विकास परिषद और गौतम बुद्ध महिला कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई, जिसकी संयोजिका डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी है, इन लोगों ने मिल करके बड़े अच्छे तरीके से आयोजित किया और इस पर विभिन्न आयामों पर चर्चा चली और सचमुच में ये अनुमान लगाया गया है कि अगर विश्व की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती चली गई तो 999 वर्षों के बाद पूरे पृथ्वी के थल पर 999 मंजिले मकान अगर बनाए जाएंगे तभी सबको 6 फीट बटा 3 फीट का जगह मिल पाएगा। उसमें न खेती के लिए, न सड़क के लिए, न कुछ और पानी के लिए कोई जगह अगर न बचे
अंदाज लगाइए कि कितनी गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। पुरानी धारणा थी जब महामारियां फैलती थी 1997 में, या अभी हम लोगों ने कोविड में देखा कि एक परिवार में कई लोग काल कवलित हो गए। 1897 में बिहार में, 1898 में बिहार में प्लेग फैला था। एक घर में 3 भाई बहन, एक ही माता पिता के 3 बच्चे काल कवलित हो गए थे, जो साथ मिल करके और भीड़ भड़का में रहते थे। लेकिन उस समय ये धारणा थी कि अधिक से अधिक बच्चे हों, ताकि अगर कुछ काल कवलित भी हो जाए तो बच्चे रह जाए 2-4। अब इतनी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उन्नत हो गई हैं कि औसत आयु बढ़ रही है। इसमें जनसंख्या पर हम नियंत्रण न करें तो संसाधनों के बीच खींचातानी से अशांति फैलेगी और बहुत सारी व्याधियां होंगी। चाहे अभी विश्व में हम युद्ध का देख रहे हैं, समाज में अलग अलग स्तर पर विभेद पैदा करके संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इससे सचेत हों, नैरेटिव बना करके ये कब्जा किया जा रहा है। इन बातों पर मैंने जोर दिया। सभी मंचासीन हमारे भारत विकास परिषद के दायित्वधारीगण, आप सबों को अच्छी बातें बताई आज विश्व जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर। मेरे लायक अब कोई विषय रहा नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वस्थ समस्त संस्कारित भारत का निर्माण तभी होगा जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण रखेंगे। इसके कई उपाय बताए गए हैं, आपको उसका निर्धारण किया गया, उस पर हमारी सभी की सहमति हो और आगे बढ़े। साथ साथ बेटियों के लिए एक बात जरूर है कि हम संस्कारित कैसे बने। मैं जहां भी जाता हूं एक लाइन अपनी जरूर रखता हूं कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखें। आप जब 18 की हो जाती हैं या हो जाते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, ऐसी आपके अंदर अवधारणा बन चुकी है। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब घर नहीं आती हैं तो आप अपने माता पिता के वो कष्ट को समझें जब वो आपके लिए आंखें बिछाए रहते हैं। जब तक आप घर वापस नहीं आते तब तक उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है वो कभी महसूस करके देखिए। अंत में सिर्फ एक ही बात कि अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनके बताए निर्देशों पर चलें। वो कभी आपके लिए गलत नहीं है, न कल थे, न आज है, न कल होंगे, क्योंकि माँ और बाप यही दो ऐसे व्यक्ति हैं। और आपको अपने माता पिता से ज्यादा कोई प्यार करता है तो दाल में काला है, ये मान लीजिए। हम उससे ज्यादा प्यार करने वाले धरती पर किसी ने जन्म ही नहीं लिया। इसलिए प्लीज अपने माता पिता का ख्याल रखें और वर्षों वर्षों तक आप उनके बारे में सोचें, उनके साथ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास परिषद नगर शाखा के अध्यक्ष और विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी, प्रोफेसर महिला महाविद्यालय के प्राचार्य और मंच पर उपस्थित सारे विद्वान लोग, श्रोता भी सारे विद्वान ही हैं, एक से एक हैं। डॉक्टर साहब का आग्रह है कि मैं भी कुछ बोलूं, मगर समय को ध्यान में रखकर आज विश्व जनसंख्या दिवस पर सिर्फ मैं 2 बात करना चाहूँगा। क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा, 44 साल मनोविज्ञान पढ़ाया और बच्चों के साथ काम किया है। चाहे पॉपुलेशन नियंत्रण का हो या पर्यावरण कंट्रोल का हो, लगाने से नहीं होगा। इस तरह की संगोष्ठी, इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के विचार धारणाएं में परिवर्तन होगा और तभी स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, स्वस्थ परिवार होगा। एक से एक विद्वान लोग इतना तथ्य रख गए हैं कि उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता हूं और मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। महिलाओं अगर जाग जाए, महिलाओं अपनी भागीदारी को निभाए तो जनसंख्या मिनट में कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं और शिक्षिका भी रहे हैं, तो जानते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए कितना बड़ा विस्फोटक है ना। इसका नियंत्रण करने के लिए हमारे हाथ में है। जैसे औरा के पेड़ों में गुणों का खान है, सिर्फ हमारे अंदर गुणों का खान है। हम परिवार को बनाने में सक्षम हैं और परिवार को आज हमारी बेटियां, बहुएं, बहनें तोड़ रही है। ये सब
नाम चीज है ना, बात है ना। इस पर हमें सोचना चाहिए। हमारी भागीदारी पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंच गई है ना। हमारी भागीदारी सब जगह होनी है। और अभी अधिकार की कहें, अधिकार मत सोचिए, अधिकार तुमको है ही, कर्तव्य सोचना है हम लोग को कि हमारी मर्यादा क्या है। हम भारतीय है, उस सोच को हमको सुधारना होगा कि क्या हमारी रीति रिवाज है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी मर्यादाएं हैं। इस सब को हम लोग भूल चुके हैं। उसको फिर से हमको उदाहरण बनाना होगा समाज में कि हम नारी लोग क्या कर सकते हैं। हम वही भारतीय नारी बनेंगे जो हमारा इतिहास बताता है। थैंक यू सर।